आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में आज हम लोग 6 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और डेली इसी तरह की वीडियोज मैक्सिमम 10 मिनट में आपको पूरी क्लास का रिवीजन करवाया जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर गौरव सर रिवीजन क्लासेस सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं गौरव सर रिवीजन क्लासेस डेली करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास। आज का मोटिवेशन क्विट्स है कि थके होते हुए थक कर सोते नहीं देखा, पिताजी को मैंने कभी रोते नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने माँ के लिए बहुत सारी लाइनें और बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं, मगर पिता भी एक ऐसी ही इंसान है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। हमारे लाइफ के उद्धारक या दिशा निर्देशक या एक अच्छे दोस्त सब कुछ होते हैं। इसीलिए हमें अपने माँ बाप के साथ कभी भी चीटिंग, कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई को अपने माँ बाप का ध्यान रखकर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? तो WHO, WEF, WTO, WWF। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। क्या हो जाएगा? WHO। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। चलिए, और इसके जो ब्रैकेट में बॉक्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें डिस्कस किए हैं। जैसे WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं? हेड हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। WEF वर्ल्ड आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और शीतकालीन बैठक इसकी कहाँ हुई है? दावोस में। इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ हुई थी? दावोस में। शीतकालीन बैठक दावोस में। और जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? वो भी WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 127। WTO 1/1/1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी हेड कौन है? चाची, ठीक है, नागोजी योंकाजा इवेला। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना 1961 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसका वो कौन है? पांडा, ठीक है। इसका जो जीव है, जानवर है, वो कौन? सिंबल क्या है इसका? पांडा, रेड पांडा। और नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई है। और किसने की है? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। इसमें कौन कौन से, और ये क्या होता है? इंद्रजाल सिस्टम क्या होता है? इसका सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी बम या मिसाइल इससे आकाश में एक आवरण, एक तरह का कवरअप करने वाला, ठीक है, पहले से ही पता करने वाला, उसे रोकने वाला एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम होता है, एंटी सिस्टम होता है, जिससे पता चल जाता है और हम उसे क्या करते हैं? रोक सकते हैं या फिर एक्टिव हो सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी, जो कहाँ है? चीन में, चाइना में। सादिया से डुबरी को जोड़ता है। कौन सा जलमार्ग है जो सादिया से डुबरी को जोड़ता है? तो नेशनल वाटर हाईवे 2। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन है? माही नदी। यही क्या है? ये उल्टे यू आकार की होती है, उल्टे यू आकार के रूप में कर्क रेखा को काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपे नदी काटती है। मकर रेखा को कौन काटता है? मकर रेखा को लिम्पोपे नदी काटती है। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। तो ये 2 बार काटने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? डेनियल मैकगेही कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर
क्रिकेटर बनी हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे। कब? 1958 में। कब? 1958। और इन्हीं ने क्या शुरू किया था? भूदान आंदोलन। इन्होंने क्या शुरू किया था? भूदान आंदोलन। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्हीं ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो इसमें किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार। किसे किया गया? सत्यजीत मजूमदार को। नेक्स्ट देखते हैं एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो 2017 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में लॉन्च किया गया। दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? या दिवस 2 बार पेंट हो गया, टाइप हो गया है, ठीक है, सॉरी 2 बार टाइप हो गया है, तो इस यहाँ पे ये दिवस कुछ नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसकी जन्मतिथि पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की जन्मतिथि। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या गूगल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा। किसके साथ की है? मेटा। और ये किसका बदला हुआ नेम है? फेसबुक का बदला हुआ नेम मेटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वर्स्टैपेन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने लगातार 10 बार ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो इसने इसकी विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.7%। कितनी की है? 6.7% इसने अनुमानित की है। और इसने अनुमान लगाया है कि सीजनल, ठीक है, और अनसीजनल बारिश की वजह से वहाँ की जो सब्जियों में महंगाई है, ठीक है, वेजिटेबल्स में जो महंगापन है वो देखा जाएगा। और विश्व की सबसे तेज़ ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था भी देखी जा रही है। किसके द्वारा? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो कैलेंडर जारी किया उसके थ्रू। और इसने अनुमानित कितनी की है विकास दर? 6.7%। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? तो मनीष देसाई को, आर माधवन को, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को या राजेश नाम्बियार को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेश नाम्बियार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो नाम है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनके आगे उनके ये किसके हेड हैं वो लिख दिया गया। जैसे मनीष देसाई हैं, तो मनीष देसाई किसके हैं? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, ठीक है, ये उसके हेड हैं। आर माधवन FTII फिल्म इंडस्ट्री टेलीविज़न की हेड हैं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी की हेड हैं। तो ये सारे इनके हेड हैं और इनके आगे उनके नाम दे रखे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसीलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो गौरव सर ने कराए थे। आप सबको इसका रिवीजन इसी तरह डेली मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को PDF लेनी है, इस PDF को डाउनलोड करना है, तो इस PDF के लिए आप गौरव सर रिवीजन क्लासेस
टेलीग्राम पर सर्च करें और वहाँ पर इसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर और सारी पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जैसे पैट के लिए भी कुछ पीडीएफ्स वहाँ पर डाली जाएंगी, वो भी आपको मिलती रहेंगी। पैट के जो क्लास नोट्स हैं वो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ इतना तो कर ही दें आप, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।